वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का भूगोल भारत आकार और स्थिति चैप्टर का एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। और इस क्विज को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली रात 7 बजे से क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और लाइव रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का पहला सवाल, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका अगर ट्रिक पता करना हो तो बोलते हैं मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़। 8 राज्य, भारत के 8 राज्य जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग गुजरात देख सकते हैं, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जो कि कर्क रेखा से। तो क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता। तो हमें पता है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है राजस्थान, राजस्थान से तो कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, क्या उड़ीसा से कर्क रेखा गुजरती है? तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा हो जाएगा। मैप में देख लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। तो चलिए मैप में देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम किस देश की सीमा से लगा है? तो यूपी को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है बिहार, तो ये रहा हमारा बिहार। और अगला है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल देखा जाए तो ये ग्रीन कलर का हम लोग का पश्चिम बंगाल। और सिक्किम, सिक्किम जो कि यहाँ पर ऊपर में सटा हुआ है। तो कौन सा देश है जो कि इन चारों राज्यों की सीमा से लगा है? तो ये नेपाल से भी लगा है, बिहार नेपाल से लगा है, उत्तर प्रदेश नेपाल से लगा है, पश्चिम बंगाल नेपाल से लगा है और सिक्किम भी नेपाल से लगा है। तो इसका आंसर हमारा नेपाल हो जाएगा। ये रहा नेपाल, ठीक है। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी दमन और दीव। इसका आंसर लक्षद्वीप। चलिए मैप में देखते हैं। तो ग्रीष्म अवकाश में आपको कहाँ जाना है? कवारती। तो कवारती हम लोग को कहाँ देखने को मिल जाएगा? लक्षद्वीप में, ठीक है। तो ये रहा हमारा कवारती, ठीक है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। इसका आंसर ऑप्शन बी तजाकिस्तान हो जाएगा। चलिए मैप में देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? ऑप्शन ए भूटान, ये रहा भूटान जो कि भारत की सीमा से लगता है। दूसरा ऑप्शन है तजाकिस्तान, ये रहा ऊपर में हम लोग का तजाकिस्तान। तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, ये रहा हमारा बांग्लादेश जो कि भारत की सीमा से लगता है। और चौथा है नेपाल, ये रहा नेपाल जो कि भारत की सीमा से लगता है। तो हमारा आंसर तजाकिस्तान हो जाएगा। तजाकिस्तान भारत की सीमा से नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध। तो चलिए मैप में देखते हैं। बड़ी तो क्वेश्चन में है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग ये विषुवत वृत्त देखेंगे। ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे होता है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर हम देखें तो भारत यहाँ पर स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये रेखा अगर देखा जाए तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा,
इस रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोला जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के रेखा को मकर रेखा बोला जाता है और बीच की रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है जो कि 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक यौमोत्तर कितने डिग्री को माना गया है? ऑप्शन ए 82.3 पश्चिमी, 82.5 डिग्री पूर्व, 00 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए सर ऑप्शन ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी रूस। इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रहा श्रीलंका जो कि भारत से काफ़ी छोटा है, तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मेघालय। इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा को टच करता है? तो हमें पता है कि कर्क रेखा से 8 राज्य टच करता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी में झारखंड है जो कि हमारा कर्क रेखा से गुजरता है, तो आंसर ऑप्शन बी झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 4%। इसका आंसर ऑप्शन ए 2.4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका आंसर गुजरात। चलिए मैप में देखते हैं गुजरात। क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो तटरेखा मतलब जो समुद्र के किनारे तट बना रहा है, तो यहाँ पर आंसर गुजरात हो जाएगा। तो गुजरात का आप तटरेखा देख सकते हैं, ये रहा गुजरात का तटरेखा जो कि बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग का गुजरात हो जाने वाला है। यहाँ गुजरात की तटरेखा को देख सकते हैं, ये यहाँ से अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो बहुत बड़ा है। ठीक है, को नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारत में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है, भारत में 29 राज्य और 5 केंद्र शासित क्षेत्र है, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है? ऑप्शन ए कुक जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का, ऑप्शन सी पाक, ऑप्शन डी सुंडा। इसका आंसर ऑप्शन सी पाक। और चलिए मैप में देख, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पूछा है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है पाक जल संधि। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रहा पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 4था। इसका आंसर ऑप्शन बी 7वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी रूस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी दोस्तों तक क्विज को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और रात को क्विज अटेम्प्ट करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।